एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे भी एक्सपीरियंस ट्रैकर्स ने मुझको शेयर की, जो मैं बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड ग्रुप लीडर्स के साथ में और गाइड्स के साथ में गया, उन लोगों ने शेयर की, मैंने सीखा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी जगह, इनफैक्ट हमारी लाइफ में, हमारे प्रोफेशन में, हमारी ओवरऑल एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है वो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी हो जाता है, खासकर ट्रैक पे। उसका कारण ये है कि आपके ज़िंदगी और आपके साथ जो कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाए, उसके बीच में केवल डिसिप्लिन ही खड़ा हुआ है। डिसिप्लिन आपको बताएगा, आपका जो गाइड कह रहा है, आपका जो कैंप लीडर कह रहा है, उसको आप फॉलो करें, आप उसको कंप्लाई विद करें। अगर नहीं करेंगे तो किसी मुश्किल में आ जाएंगे। जैसे मैं आपको सबसे बड़ा मैं उदाहरण देना चाहूँगा, हम सेल्फी खींचने के लिए, हम फोटो खींचने के लिए बहुत सारी एजेस पे चलते हैं। एजेस पर चलना हमेशा अवॉइड करना है हमें। एजेस ग्लेशियर की हो सकती हैं। मैं हमटा पास पर था, हमटा पास जो हम लोग क्रॉस कर रहे थे, और वो हमटा पास का जो ग्लेशियर था, जो कॉर्नर पे दो लोग एक साथ ग्लेशियर के खड़े हो गए और वो ग्लेशियर टूट गया, और एक ट्रैकर उस ग्लेशियर के नीचे चला गया। उसके लेग्स तो चली गई थी और जो लोअर बॉडी थी वो भी पूरी चली गई थी, लेकिन हमारा गाइड जो था, ही वॉज स्मार्ट इनफ कि उसने दौड़कर उस लड़के का हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींच लिया। अगर हम लोग इस तरह की अगर सिचुएशन में आ जाएंगे, ग्लेशियर के नीचे ही चले जाएंगे, तो ग्लेशियर से बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता है, केवल नीचे ही जाने का होता है। हम हमेशा ध्यान रखें, ग्लेशियर की एजेस पर कभी ना चलें। दूसरी चीज़ है, जो रिजेस हैं, काफ़ी स्टीप रिजेस हैं। आप अगर नगारू देखेंगे, नगारू की रिज ऐसी है कि आप उसके एज पर खड़े नहीं हो सकते, आपको सोकर नीचे देखना पड़ता है, आपको लेट कर नीचे देखना पड़ता है। इट वॉज 2016 जब वहाँ सेल्फी लेते हुए एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था नगारू में, सारपास ट्रैक में। क्यों? केवल क्यों? वो सेल्फी में उस रिच को पूरी तरह से कैप्चर करना चाहते थे, केवल उस मोमेंट को, उस छोटी सी चीज़ को। इतनी ब्यूटी वहाँ बिखरी हुई है। अरे यार, उस चीज़ को छोड़ो ना, जो आपके कैमरा में नहीं आ रही है, जो कैमरा में आ रही है आप उनको लो ना। हमारा हक उन चीज़ों पर है जो हमारी आंखों के सामने है, उनको आप पहले काबू में लें, उनको आप पहले समेटें अपनी बाहों में, बजाय उनके कि जो आपकी हद में नहीं है। तो हमें उन चीज़ों को करने से बचना है जो आपको खतरों में डालती है। तो रिजेस की आप हमेशा एजेस पर चलने से बचें, स्ट्रीम्स की एजेस पर चलने से बचें। बहुत सारी रिवर्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। उन रिवर्स में अचानक पानी छोड़ा जाता है, और वो अचानक वाटर लेवल बढ़ने से, आपको याद होगा मंडी में हादसा हुआ था जिसमें 14 बच्चे जो हैं हैदराबाद के, अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, और इतना पेनफुल था कि आज तक 4 या 5 जो बॉडीज़ हैं वो आज तक भी नहीं मिल पाए हैं। इतने अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स के लिए कौन जिम्मेदार है? हम ही जिम्मेदार हैं। गवर्नमेंट ने तो सायरन भी बजाया, सब कुछ किया, लेकिन हम लोग ऐसी सिचुएशन में थे कि हम लोगों ने खुद को बाहर आने लायक नहीं छोड़ा। रिवर बेड्स हैं, जो बड़ी नदियां हैं, जो बड़े स्ट्रीम्स हैं, उनके बिल्कुल बीच में जाने से बचें। रिवर बेड्स के पास में अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, हमेशा ऐसी जगह पर रहें जहां आप दौड़कर वापस ऊपर जा सकें। ठीक है ना? ये बहुत ज़रूरी होता है, और ये आपकी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा जीवन बहुत कीमती है। इस ट्रैक से आगे भी हमें बहुत सारे ट्रैक करने हैं, बहुत सारी ऊंचाइयां छूनी हैं, हमें वापस आना है सही सलामत, हमारे घर वालों के लिए, हमारे चाहने वालों के लिए वापस आना है। तो कोई भी ऐसा रिस्क ना लें जो हमारे लिए अननेसेसरी हो, हमारे एक चीज़ को रूइन करे। अच्छा, सेफ्टी से जुड़ी हुई एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई। जो हम लोग मस्ती करते हैं, असल में क्या है कि जब ट्रैक करते हैं, खासकर उत्तराखंड और हिमाचल के जब हम ट्रैक करते हैं, रिवर क्रॉसिंग ज़रूर आएगी बीच में। रिवर क्रॉसिंग ऐसी एक एक्सपीरियंस है, बहुत खुशी देती है, बहुत मज़ा देती है। जब हम थाई तक पानी से या घुटने तक पानी से जो रिवर को क्रॉस करते हैं, बहता हुआ पानी आपके नीचे बह रहा है, लेकिन वहाँ डिसिप्लिन की और ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप अकेले रह गए हैं, आपका हाथ किसी ने नहीं पकड़ा हुआ, आपने आगे वाले का हाथ छोड़ दिया, आपके बह जाने की पूरी तरह से गुंजाइश बनती है। उस जगह पर हमेशा आपके हाथ को, अगले वाले हाथ को पकड़े रहें, उसको छोड़े ना। वहाँ जो है मस्ती कम करें रिवर क्रॉसिंग में, और अगर रस्सी है पार करने की तो रस्सी को पकड़ कर करें। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, अगर आप अकेले कर रहे हैं रिवर क्रॉसिंग और आपके साथ कोई नहीं है, या जो लोग हैं पार जा चुके हैं, तो कभी भी ओवर स्मार्ट ना बने, कभी उस पाथ से पार ना करें जो डिफाइंड नहीं है, उस रूट को अडॉप्ट ना करें। जिस रूट से सब लोग गए हैं उसी रूट से जाएं, जिन पत्थरों पर उन्होंने पैर रखा उन्हीं पर पैर रखें। क्या होता है,
जहाँ पानी बह रहा है हमको अच्छा लगता है कि इस पर बस पैर रखकर हमें अगर जंप करके अगले पत्थर पर ही तो जंप कर देना है, बस इतना सही है। लेकिन जैसे ही आप उस पत्थर पे पैर रखेंगे तो जिस पत्थर पे पानी बह रहा है वो चिकना है, उस पर एल्गी लगा हुआ है। आप पैर जैसे ही रखेंगे या तो वो रोल हो जाएगा या फिर आपका पैर उस पर से स्किड हो जाएगा। उसके आगे के रेपरकशन, उसके आगे के रिजल्टेंट्स आप सोच सकते हैं आपके साथ क्या क्या हो सकता है। इसलिए रिवर क्रॉसिंग में थोड़ा सा कॉशियस रहें। ओवर कॉशियस भी रह रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो कम से कम आपको बुरी एक स्थिति में जाने से बचाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें चीज़ों का जब पानी का क्रॉस कर रहे हैं, वाटर क्रॉसिंग कर रहे हैं। एक और बात साथ में मैं जोड़ना चाहूँगा, चाहे रिवर क्रॉसिंग कर रहे हैं, चाहे टेरेन पे चल रहे हैं, चाहे जंगल में चल रहे हैं, चाहे कहीं भी चल रहे हैं, आपका ग्रुप लीडर, आपका कैंप लीडर, आपका गाइड आपको सब एक बात के लिए इंसिस्ट करते हैं कि आप क्यू में चलें। ऐसा क्यों होता है? क्यू में चलने का क्या फ़ायदा है? क्यू में चलने का एक तो ये फायदा है कि आप एक हर्ड नहीं दिखते हैं, आप एक टीम दिखते हैं। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर कोई रॉक स्लाइड होती है, लैंड स्लाइड होती है, तो 2 या 3 लोगों को ही वो लेकर जाएगा, सब लोगों को एक साथ नहीं ले जाएगा। अगर झुंड में है तो वो पूरा ही लैंड स्लाइड आपको एक साथ ले जाएगा। 2-3 लोगों को रेस्क्यू करना बहुत आसान हो जाता है। अगर 15-20 लोग एक साथ रेस्क्यू करने हों तो बहुत मुश्किल हो जाता है रेस्क्यू टीम के लिए, आपके टीम लीडर के लिए, आप ग्रुप लीडर के लिए। तो हमेशा इस चीज़ को डिसिप्लिन का एक पार्ट मानते हुए हमेशा एक क्यू में चलें, वो आपको एक मजा भी देगा। ठीक है, क्यू थोड़ी लंबी हो जाएगी, 2 लोग एक साथ चल रहे हैं वो चल सकता है, लेकिन अगर सारे ही लोग 15-20-25 लोग आपस में झुंड बनाकर चल रहे हैं तो ये आपको अच्छा फील नहीं देगा, फोटोग्राफी भी अच्छी नहीं होगी। मैं आपको अगर उदाहरण दूंगा, आप मेरे ब्लॉग्स पर जाएंगे, सार पास के ब्लॉग्स पे आप देखेंगे जब हम सार पास क्रॉस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे चींटियां चल रही हों एक तार में। वो बड़ा अच्छा भी लगता है, फोटोग्राफ बड़े अच्छे आते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, हमेशा कतार में चलें।